औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। और आज की जो डिज़ीज़ है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो घोड़ों में पाई जाने वाली खून की एक बीमारी है। ये ऐसी खून की बीमारी है जिसमें खून की कमी होना शुरू हो जाती है और इसको मेडिकल टर्म में हम अनीमिया कहते हैं। और आज की जो डिज़ीज़ है उसका नाम है इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया। घोड़ों के अंदर वायरस के इन्फेक्शन से जो खून की कमी वाक़या हो जाती है, उस बीमारी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। अब जो इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया है इसको शॉर्ट टर्म में हम EIAB कह सकते हैं। ठीक है, इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया। अब ये एक ब्लड बोर्न डिज़ीज़ है। ब्लड बोर्न डिज़ीज़ से मुराद ये है कि ऐसी बीमारी है जिसमें खून के जो सेल हैं वो मुतासर होते हैं, जिनको हम RBCs या खून के सुर्खुलिये भी कहते हैं। ये हम कह सकते हैं खून के अंदर पाई जाने वाली एक ख़ास किस्म की बीमारी मानी जाती है। वायरल डिज़ीज़ है, यानी कि ये वायरस की वजह से फैलती है। कोई भी वायरस जब किसी जानदार की बॉडी में दाखिल होता है तो वो जाके खून के सुर्खुलियों को तबाह करता है, जिसकी वजह से खून की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है और इस वजह से इसको हम इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया कहते हैं। इक्वाइन से मुराद यहाँ घोड़े हैं, गधे आप कह लें हैं, खच्चर है। ठीक है, इट इन्फेक्ट हॉर्सेस, पोनीज, डंकीज़ एंड म्यूल्स के ये घोड़ों, खच्चरों वगैरह को, गधों को ये अफेक्ट करती है, उनमें ये बीमारी पाई जाती है। इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया वायरस लेंटी वायरस। अब अगर ये बीमारी कौन सा वायरस फैलाता है तो नाम से ही ज़ाहिर है, जो डिज़ीज़ का नाम है वही वायरस का नाम है, यानी कि इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया वायरस। इसको हम EIAVB कह सकते हैं, इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया वायरस। और ये एक लेंटी वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब जो डिज़ीज़ है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे फैलती है, तो मोस्टली ये जो डिज़ीज़ है ये आर्थ्रोपोड के ज़रिए फैलती है, एक जानदार से, एक घोड़े से दूसरे घोड़ों के अंदर। अब जो इंसेक्ट हैं पार्टिकुलरली जो डिज़ीज़ फैलती है ख़ास तौर पे वो हॉर्स फ्लाई, यानी कि घोड़े के ऊपर जो पाई जाने वाली मक्खी है, या डेयर फ्लाई जो कि हिरन के ऊपर पाई जाने वाली मक्खी है, उसके ज़रिए ये मोस्टली बीमारी एक जानदार से दूसरे जानदार में फैलती है। अब इसमें स्टोमोक्सी फ्लाइज, टबैनस फ्लाइज भी आ सकती हैं। तो ये ऐसी मक्खियाँ हैं कि जिसमें ये बीमारी एक दफ़ा हो जाती है तो उसके ज़ख़म से जो ब्लड निकलता है तो उसके ऊपर जाके अगर मक्खियाँ बैठेंगी तो वो खून को चूसेंगी। जब वो खून को चूसती हैं तो वो जो वायरस है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और वही मक्खियाँ अगर किसी और सेहतमंद जानवर के ज़ख़म के ऊपर बैठ जाएँ तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसफ़र कर देंगी और उसके अंदर भी ये इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी ट्रांसमिशन के ये जो बीमारी है एक जानवर से दूसरे जानवर में किस तरह फैलती है। अब हम आते हैं पैथोजेंसिस की तरफ, और पैथोजेंसिस का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पैथोजेंसिस समझ आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये वायरस जब बॉडी में दाखिल होता है तो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से अज़ा आप कह लें, कौन कौन से आर्गन हैं जिन पे ये असरअंदाज हो के बीमारी की वजह बनता है। तो पैथोजेंसिस की तरफ आते हैं। पैथोजेंसिस में वायरस जो है वो बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो सबसे पहले वो स्प्लेनिक आर्गन, यानी कि जिसमें स्प्लीन है, किडनी है, जिनके अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का जो हिस्सा होते हैं, लिम्फोसाइट जिनके अंदर होते हैं, उनके अंदर ये चला जाता है और वहाँ जाके देख सकते हैं एरो के साइन से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हम स्टार्ट से करते हैं। वायरस इंटर हुआ स्प्लेनिक आर्गन के अंदर। स्प्लेनिक आर्गन कौन से हैं? स्प्लीन है, किडनी वगैरह हैं, और वहाँ जाके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा। अच्छा, उसके बाद
अगर जब वायरस को दाखिल हुए 30 दिन हो जाएंगे आफ्टर 30 डेज़, तो वो जानवर की बॉडी के अंदर वायरस ज़्यादा हो जाने की वजह से, तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ क्या पैदा हो जाएगा, वायरीमिया पैदा हो जाएगा। अब जो वायरीमिया है वो अटैक करेगा उस वजह से आरबीसीज़ के ऊपर, खून के सुर्खुलियों के ऊपर। जब खून के सुर्खुलियों के ऊपर अटैक करेगा तो उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, उनकी हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आरबीसीज़ टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे वो टूटते जाएंगे उनकी तादाद में कमी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि खून के सुर्खुलियों की तादाद नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाएगी। और जब नॉर्मल से कम तादाद हो जाती है खून के सुर्खुलियों की, तो उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी वाक़या हो चुकी है। अब ये खून की कमी वाक़या नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं जिनमें खून मूव करता है, उसकी जो अंदर वाली दीवार है उसको भी ये तबाह करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वहाँ से लॉस होना शुरू हो जाता है और इस वजह से भी ब्लड की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। अब ये थी पैथोजेंसिस के किस तरीके से वायरस दाखिल होता है और किस तरीके से बॉडी के डिफरेंट जो आर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है और आरबीसीज़ को किस तरीके से ये तबाह करता है। अब नेक्स्ट जो है वो साइन एंड सिम्टम है। जब किसी में ये बीमारी वाक़या हो जाएगी तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि हमें ये फ़ौरन बता देंगी, जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि इस जानवर को, इस घोड़े को, इस खच्चर को इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया की बीमारी हो चुकी है, खून की कमी की बीमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जानवर को बुखार होना शुरू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जानवर जो है उसके अंदर एनोरेक्सिक कंडीशन वाक़या हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। जानवर जो है बुखार होने की वजह से, जिस तरह इंसानों के अंदर भी बुखार होता है तो भूख लगना बंद हो जाती है, इसी तरीके से जो घोड़े हैं जिनके अंदर ये बीमारी पाई जाएगी उनके अंदर भी भूख लगना बंद हो जाएगी। उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ द अंडर साइड ऑफ द लेग्स एंड बेली। अब जो टांगे होती हैं उसकी अंदर वाली साइड पे या जो पेट है उसके नीचे की तरफ जो जिल्द आप कह लें, वहाँ सूजन होना शुरू हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जो जिल्द है वहाँ से फूल जाती है और जब टच करते हैं तो जानवर को पेन फील होती है। मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग, और बॉडी के जो मसल हैं, ख़ास तौर पे जो लेग्स के मसल हैं, जो शोल्डर के मसल हैं, वहाँ पे जो मसल हैं वो जो ज़लात हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाएंगे और आस्ता आस्ता गलना सड़ना भी शुरू हो जाएंगे। अब इस बीमारी के अंदर खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो खून की कमी वाक़या हो जाने की वजह से जो जिल्द है, ख़ास तौर पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिस तरह आँखों के अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो गीली मेम्ब्रेन होती है, इस तरह माउथ के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो पीली होना शुरू हो जाती है, आँख के अंदर भी पहलाहट आना शुरू हो जाती है और इसको हम जॉइंटस यानी यरकान कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इंसानों के अंदर भी यरकान की बीमारी हो जाती है, खून की कमी वाक़या होती है, जिगर की प्रॉब्लम आती है, तो खून के जो सेल हैं वो कम पैदा होना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है और जो स्किन है वो येलो येलो सी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम पीला यरकान, जॉइंटस यरकान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब थे इस बीमारी की डायग्नोसिस की तरफ, ये बीमारी को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, तो ये हम लैब टेस्ट के ज़रिए पहचान सकते हैं। जो पहला लैब टेस्ट है AGID, ठीक है, जो ID टेस्ट है इसके ज़रिए भी हम इसको हम कहते हैं एगर जेल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो कि ऑलमोस्ट हर डिजीज़ के अंदर ये टेस्ट इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और इसके ज़रिए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस डिज़ीज़ है और वायरस डिज़ीज़ का यहाँ कोई इलाज नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। अब अगर हमने इलाज करना भी है तो हम जानवर का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जिस तरह बुखार हो गया तो बुखार के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे, अगर कोई भूख लगना बंद हो गई है तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, अगर स्वेलिंग है, कहीं पेन है, कहीं दर्द है और अगर मसल वीकनेस हो रही है तो उसके लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है,
ठीक है। इसके साथ साथ हम उसको विटामिन्स वगैरह देंगे, एमीवाइकॉम वगैरह देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ताकत के इंजेक्शन लगाएंगे ताकि जानवर को जो कमी है वो पूरी हो सके। तो आज की जो डिज़ीज़ थी इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ीज़ मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी, और मैंने आपको बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो की तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी कोई ना कोई एक अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।